नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 की गणित का अभ्यास 1B के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अभ्यास 1 के हम पहले बता चुके हैं। और बच्चों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेल बजा के लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी हमारी नई वीडियो आने वाली है उसकी सूचना आप लोगों को मिलती रहेगी। और अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करो और जान परिचय में भी शेयर करो। अभ्यास 1B पढ़ाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको आप लोगों को जानकारी होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि बगैर इसके जानकारी के आप लोगों को अभ्यास 1B समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को महत्वपूर्ण बातों को बताता हूँ, उसके बाद अभ्यास 1 का B बताऊँगा। इसमें सर्वप्रथम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में बताया गया है। किसी वस्तु की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु है, अगर आपसे कहा जाए कि कितनी वस्तुएं हैं तो आप जो संख्याओं का नाम लोगे वो संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसको आप सरलतम तरीके से ये भी बोल सकते हो कि किसी वस्तु का गिनती करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं? 1 से प्रारंभ होकर के जितनी भी आगे संख्याएं आपको पता हो सारी प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। लेकिन शून्य हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि शून्य से किसी भी संख्या का बोध नहीं होता है। शून्य का मतलब कोई संख्या नहीं। तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 है। 1 से प्रारंभ कर करके आगे जितनी भी संख्याएं हैं सारी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं ही कहलाती हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। उदाहरण के लिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, आप आगे जितना भी लिख सकते हो लिख दो, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं ही कहलाती हैं। संक्षेप में प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृत संख्याएं भी बोलते हैं। तो ये भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 1 को सबसे छोटी तथा पहली प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अर्थात 1 जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है और पहली भी वही है। उससे पहले कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। आगे प्राकृतिक संख्याओं का कुछ गुण होता है तो उनके बारे में भी हमको जानकारी होना चाहिए। पहला गुण है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या किसे बोलते हैं? किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर आपको दी हुई है और आपसे उसकी अनुवर्ती संख्या पूछ रहा है तो उसमें क्या करना है? आपको 1 जोड़ देना है। अर्थात दी हुई संख्या के ठीक बाद वाली जो संख्या होती है उसे उस प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अनुवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या भी बोलते हैं। तो आपको कहीं अनुवर्ती संख्या पूछा जाएगा, कहीं उत्तरवर्ती संख्या पूछा जाएगा। दोनों का मतलब एक ही है। किसी भी दी हुई संख्या का
अगर अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या आपसे पूछा जाए तो दी हुई संख्या में 1 जोड़ दो। वही चीज यहाँ पे था, किसी संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए दी हुई संख्या में 1 जोड़ देते हैं। जैसे 7 की अनुवर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 7 धन 1 बराबर 8। इसी तरह 23 की अनुवर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 23 और प्लस 1 इक्वल टू 24। पूर्ववर्ती संख्या किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली संख्या को दी गई प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। किसी दी हुई प्राकृतिक संख्या की पूर्ववर्ती संख्या उसके ठीक पहले की संख्या होती है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे 31 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 31 माइनस 1 इक्वल टू 30 यानी कि 30। तो 31 में से हमने 1 जब घटा दिया तो 31 की पूर्ववर्ती संख्या मिल गई जो कि 30 है। इसी तरह 87 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 87 माइनस 1, अब घटाने पे 86 आ गया। तो इससे हमें क्या पता चला, अतः किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए दी गई संख्या में से 1 घटा देते हैं। जो भी प्राकृतिक संख्या दी हुई है उसमें से जब आप 1 घटा दोगे तो वो आपकी जो है कि पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। प्राकृतिक संख्याओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इन पे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। पहला है, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अर्थात कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर दी है तो वो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जो कि सबसे बड़ी हो। दूसरा, संख्या रेखा पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने बाईं ओर से बड़ी होती है तथा दाईं ओर से छोटी होती है। ये आपकी प्राकृतिक संख्या रेखा दी हुई है। तो इस पे आप देखो कि बाएं तरफ से जो भी संख्याएं हैं अपने बाईं ओर से बड़ी हैं। ये 2 है, 2 के बाईं 1 है तो 1 से 2 बड़ी है। इसी तरह 3 के बाएं 2 है, 3 2 से बड़ी है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने बाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से बड़ी होती है। उसका उल्टा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या से छोटी होती है। दाहिने से जब बाएं जाओगे तो छोटी होती जाएगी और बाएं तरफ से जब दाहिने तरफ जाओगे संख्या रेखा पे तो वो बड़ी होती जाएगी। अगला है, इसी तरह 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। आगे, 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। अर्थात 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसके बाएं तरफ कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अर्थात 1 की कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। इसी तरह 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं अभ्यास 1 का बी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभ्यास 1 का बी इसमें बोल रहा है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें जो है कि कुछ सारणी दी हुई है जिसमें सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है कि सारणी में से जो 4 विकल्प दिए हैं उनमें एक रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान में जो दिए हुए विकल्प हैं उनमें से कौन सा विकल्प सही है उसको भर के पूरा करना है। पहला सवाल था, इसमें एक सारणी दी हुई है 4 5 6 7 8। ये क्या है आप देखोगे तो ये सारणी जो है कि प्रत्येक अगली प्राकृतिक संख्या अपनी से एक बड़ी है
इसी प्रकार नीचे दी हुई है 23, 24, 25 और बीच में रिक्त स्थान था, आगे दिया था 27। तो इसमें जब हम 1 जोड़ेंगे तो 26 मिल जाएगा। तो ये जो है कि यहाँ पे जो रिक्त स्थान था 26 भरा जाएगा और 26 आपका विकल्प तीसरा सही था। इसी तरह प्रश्न संख्या 2 में क्या था, ये पूर्ववर्ती संख्याओं का सारणी दिया हुआ था। इसमें आप देखो तो 9, 8, 7, 6, 5 है। दी हुई संख्या में से एक घटाने पे अगली संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसी तरह 35, 34 आगे रिक्त स्थान था, आगे 32 फिर 31 था। तो जब हमने 34 में से 1 घटाया तो यहाँ पे 33 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान था यहाँ पे 33 भरा जाएगा। 33 हमारा विकल्प 2 सही था। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 1 और 2 हमारा पूरा हो गया। अभ्यास 1B का तीसरा सवाल है। इसमें बोल रहा है निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न संख्या 3 में जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें 4 प्रश्न दिया हुआ है, क, ख, ग और घ। 4 प्रश्न दिया हुआ है। तो इनमें जो है कि प्रत्येक का 4-4 विकल्प दिया है, जिसमें से सिर्फ एक विकल्प सही है। तो जो विकल्प इसका सही है उसको छांट करके लिखना है। तो प्रश्न संख्या 3 के क में क्या दिया है, 3 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब अनुवर्ती कौन सी होती है? अनुवर्ती का मतलब होता है दी हुई प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद की संख्या उसकी अनुवर्ती कहलाती है। तो 13 दिया हुआ है, 13 के ठीक बाद की संख्या क्या होगी? 14 होगी। प्राप्त कैसे होगी? जो भी संख्या दी हुई है उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए हमें दी हुई संख्या में 1 जोड़ना होता है। तो जब हम 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा तीसरा जो है कि विकल्प सही है। 14 जो है कि ये विकल्प हमारा सही है, इसका उत्तर 14 हो जाएगा। इसी तरह आपका ख दिया है। ख में बोल रहा है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब देखो, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, दी हुई संख्या में से हम 1 घटा देते हैं। यानी किसी दी हुई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या दी हुई संख्या के ठीक पहले की संख्या होती है। तो ठीक पहले की संख्या प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, जो संख्या दी हुई है उसमें से 1 घटा दोगे। तो जब 27 में से 1 घटाओगे तो 27 - 1 हो जाएगा, इक्वल टू 26 हो जाएगा। तो इसका दूसरा विकल्प सही है। इसमें जो 26 दिया हुआ है ये हमारा उत्तर सही है। इसी प्रकार ग में बोल रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए दी हुई संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो जब 6 में 1 जोड़ोगे तो 7 प्राप्त हो जाएगी। तो केवल 7 वाला जो विकल्प दिया है, विकल्प चौथा, ये आपका सही है। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या केवल 7 होगी। इसी प्रकार घ दिया है। घ में बोल रहा है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पहला है केवल 14, दूसरा है 14 और 15, तीसरा है 14 और 16, चौथा है केवल 16। अब देखिए, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए दी हुई संख्या में से हमेशा 1 घटा देते हैं। जब हम 15 में से 1 घटाएंगे तो 15 - 1 बराबर 14 हो जाएगा। तो 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या केवल 14 हो जाएगी। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो इसमें पहला विकल्प आपका सही है। आगे मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। और बच्चों, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ बेल बजा के लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। उससे क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी आने वाली वीडियो है उनकी सूचना आप लोगों को मिलती रहेगी।
और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियो को शेयर करिए।